नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। तो शहर शहर होते हुए आज मैं पहुंचा हूं पिरान कलियर विधानसभा, रुड़की से महज 7 किलोमीटर दूर। तमाम चीजें हैं यहाँ पर। राजनीतिक माहौल में क्या कुछ हो रहा है, हजरत साबरी की दरगाह भी है, वहां भी ले चलूंगा, जो देश दुनिया में मशहूर है। हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक इसे माना जाता है। वहां की जरूरतें क्या हैं, इस पूरे अगर विधानसभा की बात करें, वो किस आधार पर यहाँ की जनता जुड़ने जा रही है। सभी पार्टियां हैं, कांग्रेस के सिटिंग विधायक, इसके अलावा इन सब के बीच में बीजेपी अपने मुद्दों के साथ अपनी बात रख रही है, बीएसपी अपनी बात कह रही है और निर्दलीय झंडे भी लहरा रहे हैं। लेकिन जनता किसके साथ जा रही है और किन मुद्दों के साथ जा रही है, ये सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा इस प्रोग्राम में। पिरान कलियर घूम रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। यहाँ चलते चलते एक रैली दिख रही है, एक सभा दिख रही है। यहाँ पर कोई कैंडिडेट जो जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करती हुई, लेकिन इनसे जानते हैं कि एक्चुअल स्थिति है क्या। जनता को ये बताइए, क्यों लोग आप पर भरोसा करें। कांग्रेस भी अपनी बात रख रही है, बीजेपी अपनी बात रख रही है, आप पर लोग क्यों भरोसा करें? जब लोग मेरे साथ हैं तो मुझे भरोसा करना ही पड़ेगा। 5 साल में उनके बीच में रही हूँ, मैंने उनके बहुत काम किए हैं, तो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, इसलिए मेरे साथ आज जन समर्थन है। अच्छा, ये बता दीजिए, यहाँ के गाँव की, यहाँ के लोगों की जरूरतें क्या है, कितना जानती हैं यहाँ के लोग? 5 साल से लगी हूँ, यहाँ के लोग मुझे जन से जुड़े हुए हैं। ये नेता कोई वैसे नहीं है, कोई खरीदो वोट नहीं है, मेरा पर्सनल वोट है जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। कौन से ऐसे काम है अगर आप सत्ता में आती हैं जो प्राथमिकता देंगी, कराएंगी? अगर मैं सत्ता में आती हूँ, मैं विकास करूंगी, और विकास ही मेरा मुद्दा पहले भी रहा, आगे भी यही। विकास की बात तो सभी कर रहे हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, बीएसपी भी। विकास मतलब क्या, कौन सी चीज है जो आप जमीनी स्तर पर जानती हैं जो काम होना है? आप मेरे क्षेत्र में पहले जाके तो देखिए, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र मेरा है, जहाँ सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, चिकित्सालय नहीं है, कुछ नहीं है। और वो चीज मैं पहले भी पुल इतने बनवा चुकी हूँ, हर क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब है, और आगे भी जो कमियां मेरी अधूरी रह गई उन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता के साथ जो आपके वादे हैं, वो इन जनता के प्रति आप उसी तरह से वफादार रहेंगी और काम आगे होगा। मेरे साबिर पिया वारिसे चिश्तिया, मरहबा आपके दर की क्या बात है। नूर ही नूर है, हर तरफ जलवगर, जैसे कलियर के राजा की बारात है। अज़ल से तेरे हम भिखारी हैं, मेरे साबिर पिया। तो पिरान कलियर में हूँ और इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है हजरत साबरी की दरगाह, और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी समान रूप से आते हैं, सभी मन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, और ये मान्यता है कि सबकी मन्नत पूरी होती है। राजनीतिक माहौल में राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ आ रही हैं अपनी अपनी जीत की मन्नत मांगने, लेकिन जनता यहाँ की किसे जीत की दुआ देगी, ये जानने के लिए मैं आया हूँ। बात करूंगा यहाँ पर लोगों से, यहाँ तमाम लोग दिख रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, यहाँ क्या स्थिति है, क्या जरूरत है पिरान कलियर की जिस आधार पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? भाई जी, कलियर विधानसभा ने इस बार ठाना है, बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी के विधायक कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जाते हैं। इस बार कलियर विधानसभा ने इंडिपेंडेंट को चुनने का फैसला किया है, जो किसी के पार्टी के दबाव में नहीं आएंगे और अपना कार्य अपनी मर्जी से और जनता के फैसले से, जो जनता उनको वोट देगी उसके फैसले से करेंगे। इस बार इंडिपेंडेंट जरूरतें क्या रही, वो कौन सी बातें रही जिसकी वजह से निराशा मन में आई और आपको लगा कि हमने जिसको जिताया उन्होंने काम न किया, हम कुछ और करने जा रहे हैं? उन्होंने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया। जो उनसे उम्मीदें थी, बहुत कलियर की विधानसभा ने सभी लोगों ने समर्थन किया, सबने अपना वोट दिया, लेकिन वो अपनी शर्तों पे खरे नहीं उतरे। ये भी एक बड़ी बात है कि यहाँ के युवाओं के लिए भी बहुत सरकारें कुछ न कुछ कहती है कि रोजगार देंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। बहा क्या, ऐसा हुआ क्या?
ऐसा यहाँ पे पिरान कलियर शरीफ में 15 सालों से तो कुछ हुआ नहीं है। बस जो भी आता है वही खाने के चक्कर में पड़ जाता है। कोई बना देता है कि हज कमेटी बना दी, कोई कहता है कि गेट ये बना दिया गेट, इसमें भी कई लाखों करोड़ों रुपए का वो दिखा देते हैं बना दिया। अगर जरा सा कोई काम करते हैं, अभी यहाँ पे एक विधायक साहब ने नाली बनवाई थी, उसे कहने नाला बनाएंगे बड़ा, तो उसे बनवाने के बाद क्या हुआ, जो इनके कुछ कर्मचारी थे उसे बना के चले गए, फिर दुकानदारों ने हमने आपस में चंदा इकट्ठा करके उसे नाली को सही कराया। ऐसा भी लगता है क्या, जहां इस जगह के बारे में जो पाक जगह है, सुनने में जो आता है और जो लोगों के मन में धारणा है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, सभी बराबर रूप से आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, कहीं तोड़ने की भी कोशिश होती है इसके जरिए कुछ तोड़ने की कोशिश होती है क्या? जी सर, तोड़ने की भी कोशिश बहुत होती है, पर ऐसा नहीं होगा आपके बार निर्दलीय सरकार। अज़ल से तेरे हम भिखारी हैं, मेरे साबिर पिया। पार्टियों पे भरोसा नहीं रह गया। नहीं, पार्टी पे किसी पे सब बदल जाते हैं, इसलिए किसी पे भरोसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप भी आए हैं आम जनता में, यहाँ तक के वजू के लिए, पानी पीने तक के लिए सही इंतजाम नहीं है। उसे भी दुकानदार अपना आप ही करके कोई समर से भी लगाता है। अभी टंकी पे आप जाओ, कहीं पे भी सामने जाओ, यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, पानी की भी सही से व्यवस्था नहीं है। आप इतनी दूर से आए, आपको बाथरूम भी करना है। हजरत साबरी की ये पवित्र दरगाह है और यहाँ पर जहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो उम्मीदें थी लोगों की, वो शायद पूरी नहीं हुई। चाचा, नहीं है, हमने तो देखा कोई भी सरकार है यहाँ कोई काम नहीं कर रही। आखिर फिर यहाँ की जनता क्या करने जा रही है? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, वोट तो करना ही पड़ेगा। रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा कि अच्छा आदमी को चुनो, अच्छा आदमी आवे, कोई काम करे, विकास करे। हाँ। बड़ी बात यही है कि जी, ये जो प्रधानमंत्री है इसने भी कुछ नहीं करके दिखा, घूम घूम रहा है और कोई काम नहीं है। सारे कारखाने बंद, सारा कारोबार ठप कर दिया इसने, ये भी किसी लायक नहीं है। ये स्थिति है, लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं और बड़ी बात है जो सभी कह रहे हैं कि विकास हो और पिरान कलियर की भी जनता यही चाहती है और उसी हिसाब से इस बार वोट करने जा रही है। बदलाव के लिए आप सोच क्यों रहे हैं? आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के दिमाग में बदलाव की चक्र घूम रहा है? मेला लगता है यहाँ पे, लेकिन उसका खर्च भी दरगाह देती है। यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई भी काम होता है, सभी का खर्च दरगाह देती है। ये पहला तीर्थ स्थल होगा मेरे ख्याल से वर्ल्ड में जहाँ पे सारा खर्च दरगाह देती है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस बार जनता ने ठान लिया है कि उनको बदलाव करना है, कांग्रेस को और भाजपा को पटकनी देनी है तो देनी है। बदलाव करना है यानी दिक्कतें हैं और जो बातें कही गई वो पूरी नहीं हुई और उसकी वजह से निराशा और लोगों का मूड और दिमाग इस बार बदलता हुआ। तो यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं जो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। क्या लग रहा है, यहाँ पर कुछ विकास हुआ है? जरूरत है क्या? विकास की तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, ना कोई पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, विकास की बात सब करते हैं लेकिन विकास नहीं हो पाता। हमारे यहाँ से राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी सांसद रहे हमारे यहाँ से, उन्होंने भी हमारे यहाँ पुल की घोषणा करी। अब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद भी पुल की घोषणा करी। फिर हमारे यहाँ से कांग्रेस के विधायक बन गए माननीय फुरकान विधायक जी, उन्होंने भी पुल की घोषणा करी। आज जो पुल है वो जो है, जरूरत क्या है, जरा ये मुझे समझा दीजिए। पुल की क्या जरूरत है? यहाँ पिरान किले में पुल की क्या जरूरत है? पुल की स्थिति है कि आज नौचंदी जुमेरात है, आप अपने चैनल के माध्यम से पुल पे जाके देखिए कि जाम किस कलर का लग रहा है, क्योंकि सिंगल पुल है, वो भी अंग्रेजों के टाइम का दिया हुआ पुल है, ना कि कोई केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई पुल नया नहीं दिया कलियर में। पुल पे स्थिति है कि फिलहाल भी अगर आप जाएंगे तो घंटों घंटों जाम में लगना पड़ेगा आपको। पिरान कलियर में अंदर क्या स्थिति है, जरा इस जाम पर नजर डालिए। और ऐसी स्थिति हमेशा लगभग बनी रहती है। एक पुल है यहाँ पर और उसकी जर्जर स्थिति, और इसके साथ एक दूसरा और पुल है जो बन रहा है लेकिन अभी तक वो काम रुका पड़ा है। यहाँ के लोगों से भी जायजा लेते हैं, बात करते हैं। भैया नमस्कार। क्या लग रहा है यहाँ पे जो मैं जाम की स्थिति देख रहा हूँ, ऐसा क्या हमेशा रहता है या कभी? हमेशा जाम लगा रहता है जी, ये लगा रहता है हमेशा। कभी किसी ने कुछ कहा, बोला कि हाँ इसको हम बनवा लेंगे? और पुल मैं देख रहा हूँ बोला भी है लेकिन कोई मतलब कार्रवाई नहीं होती, मतलब इसकी पुल यहाँ बंद ही पड़ा है पुल ये। जी किस तरह की दिक्कतें आती है इसकी वजह से? किस तरह की दिक्कत? काफी टाइम से इसके पुल के बारे में हरीश रावत जी से भी कहा है, लेकिन वो पास किया तो बस ऐसे ही पड़ा है अधूरा। 200 साल हो गए ऐसे ही वीरान होते, पब्लिक परेशान रहती है। कलियर शरीफ में जो जायरीन आते हैं बहुत परेशान होते हैं, एक 2 घंटे जाम में लगे रहते हैं। ये बताइएगा, तो कांग्रेस की तो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। यहाँ का सुधार जरूर होना चाहिए। ये रोड बहुत खराब है। करेगा कौन? बस यही तो आप लोग ही करेंगे, जब कुछ होगा नहीं तो ऐसा कैसे होगा? तो आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, सच्चाई है क्या? आपके दिल की आवाज है क्या? कौन आपके मन में बसा है इस बार
जो आपको उम्मीद है कि वो करेगा? बच्चे वैसे तो उम्मीद तो यही दिख रही है कि कोई नया आया हुआ तो जब भी कोई उम्मीद बनने की, नहीं तो वैसे बन नहीं रही। यहाँ देख लो क्या सिटिंग विधायक पर भरोसा नहीं, कोई नया आया, इनका ये कहना है। भैया देखिए जाम की स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहा हूँ जी। भाई साहब मैं तो महीने में 2-4 फेरी मेरा आना जाना ही बस यही हाल हो। यही हाल है। ट्रैफिक का यहाँ कोई रूल की नियम कानून नहीं है? कोई कानून नहीं, यहाँ कोई किसी को नहीं देख रहा। आजकल तो भीड़ में फंसे हुए सब। आधे घंटे से ज्यादा तो हम खड़े हैं यहाँ, और आप देख रहे हैं आगे और पीछे सारे में लगा हुआ है। चलिए, तो ये स्थिति है। और यहाँ पे भैया इस बाइक पे 5 लोग बैठे हुए हैं और ट्रैफिक के हालात ये हैं, शायद नियम कानून कहीं है नहीं, लेकिन भैया ये सेफ नहीं है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, तो ये तमाम बातें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या स्थिति है यहाँ की। और भी कुछ तस्वीरें हैं, मुद्दे हैं, वो दिखाऊंगा लेकिन किसी और जगह पे। पिरान कलियर के जगह जगह मार्केट को घूम रहा हूँ, तस्वीरें आप तक पेश कर रहा हूँ। घूमते घूमते यहाँ पर एक पान की दुकान दिखी है, थई के पान बनारस वाला, लेकिन उत्तराखंड में हूँ। यहाँ पर क्या स्थिति है जरा भैया से बात करूंगा। भैया नमस्कार, क्या लग रहा है आपके यहाँ तो पान खाने हर तरह के लोग आते होंगे, राजनीतिक माहौल क्या दिख रहा है इस बार? सब ठीक है, यहाँ साबिर पाक का दरबार हर एक आदमी आता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे यहाँ पर कि निराशा है, ना कांग्रेस ने काम किया ना बीजेपी ने काम किया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पिछले साल 5 साल का बीजेपी सरकार रही, उन्होंने क्या करा है? कहीं रूरल भी नहीं चला, नया तिवारी ने काम करा था, उस पर फिर बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा। अब कांग्रेस ने विकास करा। आपके हिसाब से कांग्रेस ने विकास करा, कांग्रेस ने विकास किया है इनके हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये लोगों की बातें हैं, बाकी ये बातें आगे भी जारी रहेंगी। आइए, तो इस तरह के होर्डिंग आपको जगह जगह मिल जाएगी। चुनाव प्रचार जोरों पर है, अपने अपने तरीके से पार्टियां जो है जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन काम से ये कोशिश की गई या नहीं। पिरान कलियर के ग्रामीण एरिया में अब घूम रहा हूं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जरा बात करूंगा और इनके मन को और यहाँ के हालात को जानने की कोशिश करता हूँ। भैया नमस्कार, क्या लग रहा है यहाँ पे स्थिति, कुछ विकास हुआ है क्या? हाँ सर, पहले से ज्यादा विकास हुआ है। कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा विकास किया घाट क्षेत्र में। जो यहाँ पे क्या काम किया है? जो घाट क्षेत्र में पुलों का काम था वो सब कुछ किया, और जो है गरीब मजदूर जो है सब कुछ खुशहाल है। इतना आप लोगों ने एक भरोसा करके जिताया, एक कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में नहीं हुआ, अगले में क्या भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, उनके जो वादे हैं, वादों के हिसाब से ही आगे भरोसा करा जा सकता है। जैसे वो इस बार कह रहे हैं कि जो कुछ गलती हुई उस गलती को दोबारा से नहीं दोहराएंगे। तो मानेंगे, फिर देंगे मौका? अब भी विचार कर रहे हैं इस पे। विचार कर रहे हैं, वादे हैं, वादों का क्या। भैया बैठे हुए हैं, आपको भी ऐसा ही लग रहा है या कुछ अलग से? नहीं, सब कुछ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और लग रहा है कि शायद आगे कुछ कर पाएंगे, कि जो वादे किए हैं उस वादे के अनुसार कुछ करें, आगे करेंगे। बदलाव की हवा नहीं चल रही यहाँ पर, बदलाव नहीं लोग चाह रहे हैं? नहीं, कोई नहीं चाह रहा है कि शायद हो जाए। ये बेटर ये है कि यही रहे तो सब ज्यादा बेटर है। चाचा, ऐसा लग रहा है क्या विकास हुआ गाँव में, काम हुआ या निराशा? 20 साल तो कोई विकास नहीं हुआ, राशन कार्ड तक नहीं मिला, मकान नहीं मिला, आज लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कोई नलका नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई नहीं। इस बार हम यहाँ से बीएसपी सपोर्ट करते हैं। बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों बीएसपी को सपोर्ट करें? कांग्रेस की सरकार थी, उसने कुछ ना किया। सर देखिए, यहाँ पे जो बीएसपी उसकी कांग्रेस की सरकार थी, हमें इस बार नई वो सरकार चाह रही है जो अपने उस पर बीच में रहे, हमारे बीच में रहे, हम और कार्य पूर्ण करें। बीच के लोग रहे जो आप, जिससे आप आराम से जाके मिल सके, अपनी बात रख सके। गांव से आप जुड़े हैं, एक युवा हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर मन में कुछ लगता है कि कुछ होना चाहिए था? सर देखिए, ये गरीब के साथ में पार्टी रहने वाली है, गरीब की हर बात सुनती है। गरीब सबसे ज्यादा जहाँ भी मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। रोजगार को लेकर मन में क्या आता है? कैसे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, क्या सोचा है? सर रोजगार के लिए, रोजगार भी जब सरकार बनेगी तो रोजगार भी देगी पार्टी। इस तरह का भरोसा है इनको और एक मन बना चुके हैं। अब कहाँ जाएंगे, वोट करेंगे तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। सर क्या लग रहा है, स्थिति ठीक है, कुछ बदलाव चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि बीएसपी सरकार आ जाए, और क्या। क्यों बीएसपी को चाहते हैं? कांग्रेस भी कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत काम बचा है हम फिर करेंगे। बीजेपी कह रही है कि जी हम इस बार बदलाव लाएंगे, जो काम नहीं हुआ वो हम करेंगे। सब नेता वादे कर रहे हैं और काम तो कोई नहीं कर रहा। काम कोई नहीं कर रहा है, बड़ी बात यह है। काम करेगा कौन? जनता का मन अगर अपनी ओर करना है तो काम बहुत जरूरी है। ये हर बार ये बात निकल कर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का। नोटबंदी में थोड़ा ब्लैक मनी निकली, वो अच्छा हुआ। यहाँ भाजपा प्रत्याशी था, उसने जातीयता के नाम पर काम किया है।
जो विकास है ना, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया सही मायने में। तो विकास जीवन सी पार्टी जीतती पहले अपना करती है। सोलपुर खदीपुर ये रास्ता गांव एरिया की तरफ जाता है। घूम रहा हूं जहां जैसे लोग मिल रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं। यहां भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे क्या इस चुनाव नजदीक है, किसी पर भरोसा किया जा सकता है? ये तो नहीं लगता किसी पे भरोसा किया जाता, क्योंकि जब तक वोट नहीं मिलती ना तभी तक वो ऐसा करते हैं, फिर पता नहीं। बस फिर पता नहीं। बड़ी बात ये कह रही हैं, सीधी बात कह रही हैं कि जब चुनाव का माहौल आता है तभी दिखते हैं। हाँ, तभी दिखते हैं, हाथ जुड़वाते हैं, और फिर जब उनके पास जाते हैं तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। पिछली बार जिस भरोसे के आधार पर आपने वोट किया था, कुछ काम हुआ, कुछ दिखा क्या आपको इस 5 सालों के दौरान? ये है कि नोटबंदी में थोड़ा ब्लैक मनी निकली, वो अच्छा हुआ। वो अच्छा हुआ। हाँ जी। तो क्या फिर आने वाले चुनाव में मोदी जी जो कह रहे हैं उधर जाएंगी, या कांग्रेस जो कह रही है वो है, या बीएसपी एसपी, बहुत सारी पार्टियां हैं, क्या करेंगी, किधर जाना है? देखते हैं, जो भी जैसा भी होगा ऐसा ही करेंगे। वक्त के साथ ये फैसला करेंगी, लेकिन चीजों पे पैनी नजर है लोगों की। इसी गांव से हैं? हाँ। ये मतलब ऐसे आदमी इंसान चाहिए जो अच्छा कार्य कर रहे, लड़की है और लड़के हैं, सही अच्छी तरक्की करे, शिक्षा मिले, लोग आगे बढ़े। जो बातें चुनाव के माहौल में सभी पार्टियां और नेता कहते हैं। किया क्या कभी इस शासन में? जो भी आपने देखा होगा, 3-4 शासन देखे होंगे अलग अलग पार्टियों के, कभी कुछ हुआ क्या आपकी नजर में? देखो, कांड भी बहुत हो रहे हैं, गलत भी हो रहा, उस बात पर लोग ध्यान नहीं देते। नेता लोग हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। नेता ठीक है, काम कर रहे हैं, गांव का विकास हुआ? ठीक है। किसने काम किया? कौन सी पार्टी ने काम किया? कांग्रेस, बीजेपी? नहीं करा, किसी ने नहीं करा। चुनावी माहौल है, पार्टियां घूम रही हैं, दरवाजे सड़क चौक चौराहों पे जा रही है, अपनी बात रख रही है। किस तरह से जनता इसे ले रही है, जरा ये भी जानना जरूरी है। भैया, भरोसा किया जाए क्या इन लोगों पर? यहाँ भाजपा प्रत्याशी था, उसने जातीयता के नाम पर काम किया है। शेड्यूल्ड कास्ट में कहीं भी काम नहीं है, बिल्कुल भी। आप यूथ है, युवा है, इस गांव में आते जाते, बाकी के शहरों को भी आपने देखा सुना पड़ा होगा। क्या लग रहा है, उस तरह से कुछ विकास हुआ जो बातें कही गई? तो जी कांग्रेस काफी टाइम से सरकार बनी हुई थी, 15 साल से, अब तक तो कोई विकास नहीं किया। जो 2.5 साल में मोदी सरकार ने विकास किया है, कांग्रेस सरकार आगे भी विकास नहीं करने की। बाकी ये नंबर 2 काम सबसे ज्यादा करा रही है। ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है? जी। जो विकास है ना, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया सही मायने में। तो ये है कि थोड़ा वोट का समीकरण ऐसा पड़ता है जिससे मुस्लिम वोट मिल जाता है, जो कांग्रेस की सीट निकल जाती है यहाँ से। अच्छा। और नहीं, यहाँ से भाजपा का, इस बार भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार आने वाली है और विकास जरूर होगा। काम करते हैं यहाँ पे जी। क्या काम करते हैं? ये स्टील प्लांट में काम करते हैं जी। अच्छा, आपने कभी सोचा कि कुछ और काम करूं, बढ़िया काम करूं? सरकार की तरफ से जो कहा जाता है कि गरीबों मजदूरों के लिए बड़ा कुछ किया जाएगा, कुछ हुआ है क्या? आपको कुछ फायदा मिला? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो लगता है हम यहीं पे मर जाएंगे। बड़ा दर्द है, ये भी एक बड़ी बात है। कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है और बातें तमाम तरह की। विकास जीवन सी पार्टी जीतती पहले अपना करती है, बाद में जो बचा कुचा होता है इन सब का होता है। क्या बात है, ऐसी भी इस तरह की भी बातें निकल कर आ रही हैं कि पहले लोग अपना विकास करते हैं, फिर विकास की बातों में आखिर विकास किसका? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईरान कलियर के अब धनौरी गांव में पहुंचा हूं। यहां पर भी ये जगह है जहां पर तमाम दुकानें हैं, खाने पीने की, चाय की, और लोग यहां भी इकट्ठा होते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रचार की गाड़ियां भी बहुत घूम रही हैं। प्रचार की गाड़ियां बहुत घूम रही। भाई साहब नमस्कार। गाड़ियां बहुत घूम रही है यहाँ पर, भरोसा जनता किस पर करे, किसका क्या लगता है? नरेंद्र मोदी। हाँ, कमल का फूल। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों? ऐसा है कि आप भी ऐसा मानते हैं क्या? हमारे साहब ऐसे मानते हैं क्योंकि नोटबंदी से इतना फायदा ग्रामीण क्षेत्र को हुआ, आम जनता को हुआ, इतना आज तक कांग्रेस के राज में किसी को नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं मुश्किलें भी आई हैं, परेशानियां भी हुई हैं। परेशानियां हुई हैं, लेकिन परेशानियां झेलने के लिए आदमी तैयार था बिल्कुल। 3 महीने हो गए इस चीज को होते, लाइन में लगने के लिए तैयार था। लेकिन जो फायदा बजट में हुआ आम जनता को, कर्मचारियों को हुआ, वो आज तक कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई। ये कांग्रेस की गाड़ी भी घूम रही थी, प्रचार वाली गाड़ी, उस पर भरोसा क्यों नहीं? कांग्रेस की गाड़ी घूम रही है, खाली जो है ना घोषणाएं कर रही है कांग्रेस, कार्य धरातल पर कोई नहीं है। नहीं हुआ। सर मैं कहना चाहूंगा, जहाँ आप लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 2 साल पहले पानी भरता था। ये आपका पुल है, पानी भरता था। कांग्रेस ने इतना विकास किया है, हरीश रावत जी ने इतना विकास किया है, लेकिन जनता को समझना चाहिए वो बात। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि 60 साल में हिंदुस्तान देखो कहां से कहां पहुंच गया, एक तरफ कहते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान का नाश कर दिया। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ यार, आज हम 70 साल में यहाँ पहुंचे हैं, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। ठीक है, 15-20 साल से बीजेपी आ गई तो क्या है वो? मैं वो चीज बोलना चाहता हूँ लोगों से
तो यहाँ तो हमने जो बात की लोगों से, और खास तौर से इस जगह की हम बात करें, धनौरी की बात करें, तो यहाँ तो लोग आप ही बात कर रहे हैं, आप समर्थन में बात कर रहे हैं कांग्रेस की। देखो, यहाँ के लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं। ये सड़क भी हमारे विधायक फुरकान अहमद जी ने बिछवाई है, जो कांग्रेस से रिलेटेड है। ये वाली सड़कें पूरे गांव में जितना भी ये आपका सड़क का जंजाल बिछा हुआ है, ये सब हमारे कांग्रेस विधायक ने बिछवाई है। आप कुछ विरोध करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है ना, जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, वो 2.5 साल में जो है बीजेपी ने कर दिया है। और बीजेपी आने वाली सरकार बीजेपी की है। हरीश रावत सरकार फेल हो चुकी है। हरीश रावत सरकार जो है हरिद्वार के, इसके उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत सरकार है, कांग्रेस सरकार नहीं रही है। यूपी ने आपने देख लिया है, यूपी में जो है सरकार के घुटने टिक चुके हैं कांग्रेस के, तो अब यहाँ पे क्या टिकेगी? टिक गए हैं, टिक चुके हैं। भैया ठीक कह रहे हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है, उनने गिरवाई है, फुरकान ने गिरवाई है, कांग्रेस वाले ने गिरवाई है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं उनको समर्थन दिया जा रहा है? क्यों लोग विरोध में आ जा रहे हैं? सर, आज हमारा एक कार्यालय खुला हुआ है, आज कलियर में उनका प्रोग्राम था विधायक जी का। वहाँ सैनी समाज के जो भी जितने भी लोग हैं, ऐसी समाज के लोग हैं, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज कम से कम 10,000 आदमी वहाँ है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो जीत रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम करा है जनता का। वो हिंदू मुस्लिम कोई ऐसी चीज नहीं जानते हैं, उन्हें तो विकास से मतलब है। कांग्रेस विकास कर रही है और पहले करती आई और करती रहेगी आगे। आज तक कभी भी मोदी जी ने, आप सभी ने देखा होगा, आज तक कभी भी मोदी जी ने किसी भी एक समाज का नाम नहीं लिया है। वो सर्व समाज, सबका विकास लेके चल रहे हैं। और उसी हिसाब से यहाँ पे आने वाली सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी सरकार बनेगी 101%। एक द्वंद है, अलग अलग विचार के साथ लोग अलग अलग जगह पे समर्थन कर रहे हैं। अब वो समर्थन की संख्या किसकी ज्यादा होती है, उसी के आधार पर जीत और हार भी तय होगी। मैम, 1 मिनट लूंगा आप लोग का। एक्चुअली मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, पूरा जगह पे घूम रहा हूँ। क्या विकास हुआ, काम कितने हुए, स्टूडेंट्स की क्या जरूरत है? आप लोग यहाँ क्या करती हैं? टीचिंग है। अच्छा, टीचिंग है, तो बहुत नेक काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आप लोग के हिसाब से यहाँ शिक्षा बेहतर स्थिति में रहे, विकास हो, वो क्या जरूरत आपको लगती है जो होना चाहिए आप लोगों की तरफ से? कोई बात? बस ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है, कुछ चीजें बच्चों को मिलती हैं, कुछ चीजें बच्चों को जो और मिलनी चाहिए, तो ज्यादा उस बच्चे उस चीज से ज्यादा विकास करेंगे। काम भी करना पड़ता है बच्चों को? जी सर, कुछ तो बच्चे हैं ऐसे जो गरीबी रेखा से बहुत ही नीचे हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं कर पाते इकट्ठा, और जिस कारण से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते सर। ऐसा भी कुछ देखा जाता है इसके। तो आर्थिक रूप से जैसा कि लोग बता रहे हैं, बच्चों की स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वो ठीक से अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। पिरान कलियर घूमते हुए तमाम लोगों से बात कर रहा हूं, उनके दिल के हाल को, उनके मन में है क्या, ये जानने की कोशिश चलते चलते एक ये ग्रुप मुझे मिला है। इनसे थोड़ा बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं पिरान कलियर को लेकर। आप लोग कौन हैं और इस तरह के वेशभूषा में थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं मोहम्मद शुएब रजा अत्तारी, यूपी मुरादाबाद से, और मैं कलियर शरीफ आया हूँ। और ये कलियर शरीफ अदब वाला मकाम है, यहाँ सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला ने तशरीफ फरमा है। तमाम पार्टियां हैं, अपने अपने दावे और वादे कर रही हैं। आपके हिसाब से किसको जीत मिलनी चाहिए? देखिए, हम सबके लिए दुआ करते हैं और हर सियासत से हम पाक हैं, और जब वोट पड़ेंगे तो हम जिस पार्टी को देना चाहेंगे दे देंगे वोट। मगर ये है कि जो भी यहाँ पार्टियां हैं उनसे इल्तिजा है, यहाँ सरकार साबिर पाक के मेहमान आते हैं, तो ये जो जाम है, जो ये रोड है यहाँ पर, इसको थोड़ा वसी किया जाए, यानी बड़ा किया जाए। अगर आप सरकार साबिर पाक के मेहमानों की खिदमत करेंगे तो आपको यहाँ दुनिया में भी और मरने के बाद भी बहुत कुछ भलाइयाँ हाथ आएंगी। बहुत कई बातें, और ये इल्तिजा हमारी तरफ से भी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं उन सारे सियासतदान को और जो इस बार सत्ता में रहे हैं उनको भी, कि ये है हकीकत, समस्याएं अभी भी हैं। पिरान कलियर शरीफ घूमते घूमते अभी मैं एक चाय की दुकान पे हूँ। काफी लोग यहाँ पर आकर चाय पीते हैं। मैं भी सोचा कि थोड़ा सा घूमते घूमते थोड़ी चुस्ती ले आई जाए। चाचा की दुकान पे आया हूँ। चाचा नमस्कार, थोड़ा सा बताइए क्या किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं आपके आसपास? आपने कई सालों से देखा होगा, कुछ काम हुआ क्या यहाँ पर? काम यहाँ कुछ नहीं हुआ, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ, देश विदेश से। ऐसा नहीं है क्या नाम यही है कि लोग आते हैं। इस जगह का नाम पिरान कलियर शरीफ। आज तक कोई ऐसा विकास नहीं हुआ यहाँ जो किसी को लगता हो। देखो आप कूड़ा देखो कितना पड़ा। चाचा, ये तो हमने बात की और बहुत लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। दोष किसको देंगे आप? दोष किसको देंगे? और तो हम ये सोच रहे हैं, आपका क्या नाम? दोष किसको देंगे? दोष तो क्या नाम, मुख्यमंत्री है और कौन विधायक है यहाँ का जो मौजूदा है जी। मुख्यमंत्री यहाँ ऐसे आदमी यहाँ लोकल आते हैं बिल्कुल मुस्तकिल। आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। पुल बना रखा, वो भी तिरछा हुआ खड़ा। और एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपने आप को चाय वाला बताते हैं। वो कुछ उन्होंने कुछ किया? जवाब नहीं है, स्टाफ के आदमी है। हाँ, वो तो जवाब नहीं। भरोसा है क्या? हाँ, भरोसा है, बढ़िया वाला। तब्दीली कौन लाएगा फिर? वो बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, बहुत सारी पार्टियां अच्छी है सबसे मेरे हिसाब से तो पार्टी।
सिर्फ इसलिए कि आपके डिपार्टमेंट के हैं? हाँ नहीं, डिपार्टमेंट में विकास करते हैं, जहाँ भी आदमी कहीं रहता है विकास करता है। अच्छा, आपको लगता है विकास है? चलिए यहाँ मेरे लिए भी चाय जरा कड़क वाली बने, तब तक मैं जरा यहाँ अच्छा क्या मोदी जी से भी कड़क चाय। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। जरा भाई लोगों से भी बात कर लेता हूँ। ये लोग चाय पीने आए हुए हैं। नमस्कार, आप यहाँ पे चाय पीने हमेशा आते हैं? जी। कैसी चाय है यहाँ की? बहुत बढ़िया चाय है, मशहूर चाय है। चलिए मैं भी पी के देखूंगा कैसा है। यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? कुछ उस तरह की चीजें हुई हैं जो जिस तरह से लोगों ने उम्मीद रखी थी? ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस का विधायक था फुरकान अहमद, पिछले 5 सालों से तरह के वादे करे। पुल बनाने का वादा का हरीश रावत ने पिछली बार में किया था। 5 साल हो चुके, कोई पुल नहीं बना, कोई सड़कें नहीं बनी। बेच दिया इस प्रदेश को हरीश रावत ने, और फुरकान ने यहाँ की इसकी कलियर विधानसभा के लोगों को बेचने का काम किया है और कुछ नहीं किया। क्या भैया, आपके साथी जो कह रहे हैं सही है क्या बदला? बिल्कुल सही बात है, विधायक जी ने कोई काम नहीं करा, नहीं किया जी। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर पिछली बार जब जल संसाधन मंत्री रहे हरीश रावत, उन्होंने पुल का वादा किया था, और यहाँ पर 5 साल से सिर्फ यहाँ के वोट हासिल कर रहे हैं। यहाँ की जनता से सिर्फ छलावा किया है जनता के साथ। और यहाँ पर पुल की मांग की थी, पुल का कहा था कि पुल बनेगा, अब तक के कोई पुल नहीं आया। पर्यटन विभाग ये बनाया है, रेन बसेरा बनाया है, और कह रहे कांग्रेस से बनाया है, साबिर पाक के पैसों का कोटे का बनाया है। अच्छा नमस्कार, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? क्या स्थिति है यहाँ पर? ये लोग तो बोल ही रहे हैं, इन लोगों ने भी बोला, आप भी बोलिए ना, आप भी तो यहाँ रहते हैं, बताइए ना, सब कुछ ठीक है क्या? लिए लड़ रहे साझा, हम तो उन्हीं के साथ है विधायक। उन्हीं के साथ है? क्यों उन्हीं के साथ है? देखिए पार्टियां तो बहुत आ रही हैं आपके दरवाजे गली चौक चौराहे पे हम देख रहे हैं, गाड़ियां घूम रही हैं। किस पर भरोसा किया जाए? उन पर क्यों नहीं? उन पर है ही नहीं, जब कुछ कराई नहीं उन्होंने तो कैसे भरोसा करें उन पर? यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये है, बड़ी बात यह है कि एक कनेक्शन लोगों का दिख रहा है कि जब चाहे हम उनसे मिल सकते हैं, अपनी दिल की बात रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, और इसी के आधार पर शायद ये लोग जुड़ने की बात कह रहे हैं। यहाँ फिलहाल चाचा की चाय पीऊंगा, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। इस तरह की तस्वीर और चीजें दिखानी जारी रहेगी। चाचा ने चाय बना दी है, चाय पीता हूं, और कड़क है चाचा। मोदी से कड़क है नहीं, ये तो चुनाव में दिखेगा, लेकिन कड़क है चाय। आई रे में आई, बाइज को बुआली, खेल खत्म होता है, बच्चों बजाओ ताली, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, अली का मज़ार देखो। तो ये थी पिरान कलियर विधानसभा की सच्ची तस्वीर, और जनता क्या बोल रही है ये आपने सुना, और क्या मुद्दे हैं, दावे और वादों का क्या हुआ, इस सब पर जनता की नजर है। और कहीं ना कहीं विकास के इन कामों पर और जनता की जो आवाज है, जो मांगे हैं, इसी के आधार पर इन पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को चलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अगर ना चलेंगे तो संभव नहीं है। तू ना चलेगा चल देंगी ये राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, और हमें भी चलना है। तो इस विधानसभा से फिलहाल इतना ही। मिलूंगा किसी और जगह पे कुछ और लोगों के साथ, कुछ और मुद्दों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।